यदि आप तिल गुड़ के लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो आप तिल गुड़ की ये क्रिस्पी पापड़ी बना लीजिए। ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगी। इस क्रिस्पी तिल चक्की को बनाने के लिए आपको एक ही बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। इसे आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। टेस्टी तिल्ली की पापड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी तिल ले लें। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 कटोरी गुड़ ले लें। यहाँ मैंने समान कटोरी का ही इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा हमें घी लगेगा। अब एक मोटे तले की कढ़ाई को गर्म करें और आंच को लो कर दें। और इसमें अब हम तिल डालकर भूनेंगे। दोस्तों, तिल बहुत छोटी होती है तो इसे बहुत अधिक भूनने की आवश्यकता नहीं है। इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें। और देखिए, ये फूलना शुरू हो गई है, इसका साइज बड़ा हो गया है। कुछ सेकंड में इसका कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे गर्म कढ़ाई में ही लगातार चलाते हुए भूनते रहना है, क्योंकि ये जब तक गर्म रहेगी तब तक ये भुनती रहेगी। तिल में तेल होता है जो अंदर ही अंदर भुनाई करता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब तिल का कलर हल्का सा क्रीम हो चुका है। और अब हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद भी हमें इसे चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और इसकी भुनाई यहीं पर रुक जाए, क्योंकि यदि ये ज़्यादा भुन जाती है तो इसका स्वाद कड़वा होने लगता है। तो इसे बहुत कम समय के लिए भूनें और हल्की क्रीम कलर की हो, बस इतना ही भूनें। इससे ज़्यादा इसे सुनहरा नहीं करना है। और अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। लगभग 1/4 कटोरी पानी मैंने डाला है। बॉईल आने पर फ्लेम को लो करें और इसमें गुड़ ऐड कर दें। गुड़ को यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब धीमी आंच पर ही हमें गुड़ को उबालने देना है और इसे लगातार चम्मच से चलाते रहें। और थोड़ी देर में इसमें देखिए उबाली आना शुरू हो गई है। दोस्तों, आप इसमें थोड़ा ज़्यादा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप 1 कटोरी गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम गुड़ लिया है और इसमें भी परफेक्ट पापड़ी बनती है। और अब यहाँ पर देखिए, चाशनी में उबाल गाढ़ी हो चुकी है। हम इसे इस तरफ पलटे से उठाकर देखेंगे। यदि ये धार में गिर रही है तो अभी इसे थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसमें तार नहीं बना है। तो इसे मैं कुछ मिनट और पका लेती हूँ। और जब चाशनी में हल्की सी उफान जैसी आने लगे तो समझिए कि चाशनी पकने वाली है। यहाँ देखिए, चाशनी में उफान सी आ रही है और यहाँ पर तार भी बन रहा है। तो अब इस चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें इस चाशनी की कुछ बूंदें डालिए। आप जैसे ही इसे पानी में डालेंगे तो ये सेप ले लेगी और कड़ी हो जाएगी। यदि ये कड़ी हो जाए तो समझिए कि परफेक्ट चाशनी बनी है। इसे मैं हाथ से तोड़कर दिखाती हूँ। एक क्रिस्प की आवाज़ आएगी। इस तरीके से क्रिस्प की आवाज़ आ रही है तो समझिए कि चाशनी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। यदि चाशनी नरम है तो आप उसे 1 मिनट के लिए और पका सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी ऐड कर देंगे। शुद्ध घी डालने से क्या होगा कि चाशनी में एक शाइनिंग आ जाएगी और पापड़ी का स्वाद भी अधिक बढ़ जाएगा। और अब इस घी को हमें लगातार चलाते हुए मिलाना है। यहाँ पर फ्लेम लो ही रखनी है। थोड़ी देर में ये घी गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एकदम बॉल की तरह फूलने लगेगा। यहाँ देखिए, फूल रहा है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो आप फटाफट से यहाँ पर भुना हुआ तिल ऐड कर दें और अब फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। बस आपको इसे अच्छे से पलटे से मिलाते जाना है। और जैसे जैसे आप इस गुड़ में इस तिल को मिलाते रहेंगे तो ये इकट्ठी होती जाएगी और एक बाउल जैसा शेप लेती जाएगी। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसी लोई की तरह ये होती जाएगी। और यहाँ देखिए, ये इकट्ठा हो चुकी है और एक बॉल की तरह दिखाई दे रही है। अब कढ़ाई को स्टोव से उतार लें और आप किचन कैबिनेट पर थोड़ा सा घी फैला लीजिए। आप पहले से भी घी लगा कर रख सकते हैं। आप रोटी बनाने वाले चकले पर भी घी लगा सकते हैं। और इस पर जल्दी जल्दी इस मिश्रण को डाल दीजिए और पलटे की सहायता से ही दबाते हुए इसे गोल शेप में ले लीजिए। और अब रोटी बेलने के बेलन में हल्का सा घी लगाकर इसे आप जल्दी जल्दी बेलें, क्योंकि ये जितनी देर तक गर्म रहेगी उतना ही आप इसे बेल पाएंगे और उतनी ही ये पतली बेलते बनेगा। यदि ये ठंडी हो गई तो फिर आप इसे नहीं बेल पाएंगे। तो इसे आप जल्दी जल्दी हल्के हाथों से बेलते जाएं तो ये पापड़ी बड़ी होती जाएगी।
सावधानी के तौर पर आप इस गर्म मिश्रण को हाथ न लगाएं, क्योंकि इससे हाथ जल सकता है। बस आप इसे बेलन की सहायता से बेलते जाएं। और अब ये मिश्रण ठंडा हो चुका है और एक परफेक्ट पापड़ी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, ये पापड़ी एकदम गोल शेप में तो नहीं बनेगी, क्योंकि हम इसे टेम्परेचर के हिसाब से बेलते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। आप इसे और ज़्यादा पतला भी बेल सकते हैं। वैसे ये यहाँ पर परफेक्ट पतली बनी है और इसे हम तोड़ रहे हैं तो इसमें से एक क्रिस्प की आवाज़ आ रही है। इसमें शाइनिंग भी दिखाई दे रही है और इसका टेस्ट तो मज़ेदार है ही। इसमें ग्लूकोज, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। घर के हर सदस्य के लिए ये एक हेल्दी रेसिपी है। सेम माप से मैंने एक और पापड़ी बनाकर रख ली है और दोनों ही पापड़ी देखिए एक जैसी हैं। इनका कलर में कोई अंतर नहीं है, स्वाद में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही सुंदर सी दिखाई दे रही हैं। और इसे भी हम तोड़ेंगे तो ये भी बहुत क्रिस्पी बनी है। दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तिल की पापड़ी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी तिल से देखिए ढेर सारी तिल पापड़ी बना ली है और इसे हम जब ज़रूरत पड़े तब तुरंत बना सकते हैं। इसमें 10 या 15 मिनट ही लगता है, मतलब बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम इसे 2-3 चीज़ों से ही बना सकते हैं, बहुत अधिक चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें घर में हैं उसी से बन जाती है। इसे हम कांच के कंटेनर में रख सकते हैं। ये 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसे बच्चे 15 दिन के पहले ही ख़त्म कर देते हैं। इस तिल चिक्की को आप घर में ट्राई करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।